अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। पूंछ के मेंढर में मिलिटेंटों के खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। मनकूट सेक्टर में भी जिंदा शल बरामद। मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब, बेगुनाह खून के हर कतरे का बदला लिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। बूटा पथरी हमले में 4 मिलिटेंट मुलव्वस, तलाशी कार्रवाई आज तीसरे रोज भी रही जारी। हमले में रॉकेट फायर का किया गया है इस्तेमाल। मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेंगे। रियासत दर्जे की बहाली के लिए काम जारी। मरकजी सरकार ने ताउन का दिलाया यकीन। नासिर असलम वानी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला। एलजी मनोज सिन्हा ने इफ्तिताही तकरीब में की शिरकत। खिलाड़ियों के लिए नई ख्वाहिशात का किया इजहार। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सिक्योरिटी फोर्स ने पूंछ जिला के मेंढर में मिलिटेंटों के एक मुश्तबा ठिकाने का पर्दा फाश किया है और चंद ग्रेनेड और बारूदी सुरंगें जब्त करने का दावा किया है। इसी दौरान मेंढर के सरहदी सेक्टर मनकूट से एक जिंदा मोटर शेल भी बरामद किया गया है। मेंढर सब डिवीजन के बलनोई सेक्टर में तलाशी ऑपरेशन के दौरान खुफिया ठिकाने का पता लगाया गया है। ठिकाने से 2 दस्ती बम और 3 बारूदी सुरंगें बरामद की गई है। इतलात के मुताबिक फौज के दस्तों को मेंढर के मनकूट सेक्टर में एक वाटर पॉइंट के करीब गश्त के दौरान एक जंग आलूद मोटर गोला मिला। इस शेल को बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने कंट्रोल धमाके में महफूज तरीके से तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बहाए जाने वाले हर एक बेगुनाह खून का बदला लिया जाएगा। एलजी ने कहा कि दहशतगर्दी के उभरते खतरात से निमटने के लिए एक नई हिकमत अमली मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक बेगुनाह खून का बदला लेंगे जो कश्मीर में बहाया गया। उन्होंने हालिया हमलों का हवाला देते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन का ख्वाह रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास एक ऐसा हमसाया है जो हमेशा अमन को खराब करने की कोशिश करता है। एलजी मनोज सिन्हा ने हमहमा बडगाम में पासिंग आउट परेड के दौरान इन बातों का इजहार किया है। साथियों, भारतवर्ष हमेशा से शांतिपूर्ण अस्तित्व और आपसी सद्भाव के मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने का काम करता रहा है। हम दुर्भाग्य से हमें एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो आज़ादी के बाद से निरंतर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हमारा पड़ोसी चाहे गरीबी और भुखमरी से भले ही उसके नागरिक बेहाल हो, लेकिन आतंकी और नारकोटिक्स भेजने की उसकी नापाक हरकतें बदस्तूर जारी हैं। हाल ही में पड़ोसी मुल्क द्वारा पोषित आतंकियों ने पिछले सप्ताह कई घटनाएं की हैं, जिसमें हमारे कुछ आर्मी के बहादुर जवान, हमारे कुछ नागरिक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काम करने वाले कुछ साथी
और बाहर से आए हुए कुछ मजदूर, इनको निशाना बनाया गया है। उनके बहे खून के हर एक कतरे का हिसाब सिक्योरिटी फोर्सेस लें, ऐसा आह्वान सबको किया गया है। ऐसी स्थिति में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को और अधिक मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। हर एक जीवन अनमोल है और आतंकवाद में भी एक भी जनहानि आवाम और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी क्षति है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना तथा हर एक नागरिक अपने सपनों और आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ऐसा वातावरण बनाने में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सदैव अपनी भूमिका का निर्वहन किया है और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में भी पूरी मुस्तैदी से इस जिम्मेदारी का निर्वहन में आप सब करेंगे। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामुल्ला मोहम्मद जैद ने बताया है कि गुलमर्ग के बूटा पथरी इलाके में फौज की गाड़ी पर घात लगाकर किए गए हमले में तकरीबन 4 मिलिटेंट मुलव्वस थे। बारामुल्ला में नामानिगारों से बात करते हुए एसपी ने कहा कि कल रात को ऑपरेशन रोकने के बाद आज सुबह ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। एसपी बारामुल्ला ने कहा कि पुलिस, फौज और नीम फौजी दस्ते मौके पर मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चला रहे हैं। बाबा रेशी से लेकर गुलमर्ग के जंगलात तक पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है। बूटा पथरी में रॉकेट के इस्तेमाल के बारे में एसपी ने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है। जारी है और आज सवेरे से दोबारा रिज्यूम हुआ है। कल लास्ट लाइट के बाद उसको हॉल किया गया था, दोबारा रिज्यूम किया गया है। इसमें पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री सभी फोर्सेस शामिल हैं और पूरे इलाके की सर्च की जा रही है, बाबा ऋषि से लेके बाकी गुलमर्ग के जंगलों को, और नीचे बिल्ट अप एरिया में भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं। सब होगा कि इस अटैक से पहले भी पटन क्रीरी एरिया में पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे थे इनपुट बेस्ड। मिलिटेंट जहाँ तक वहाँ से एविडेंस हमें मिली है 3 से 4 मिलिटेंट इस अटैक में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज उधमपुर बीजेपी दफ्तर में योम अल्हा के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस दौरान महाराजा हरि सिंह को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि आज ही के दिन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इल्हा करके जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग बनाया था। उन्होंने कहा कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में शान से तिरंगा झंडा लहरा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। 26 अक्टूबर का पावन दिवस है और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह बहादुर जी ने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया था और हमेशा हमेशा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर को भारत देश का अविभाज्य अटूट अंग बना दिया था। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी के उस निर्णय के बाद 26 अक्टूबर को हमेशा विलय दिवस के तौर पर पूरा देश और पूरा जम्मू कश्मीर मनाता है। आज इस विलय दिवस के पावन अवसर पर हर एक देशभक्त, हर एक जम्मू कश्मीर वासी और हर एक देशवासी को इस बात की प्रसन्नता है कि आज शान से पूरे जम्मू कश्मीर में कोने कोने पर तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है। मैं प्रजा परिषद जनसंघ के उन सभी महान भावों को, उन वीर बलिदानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के तिरंगे झंडे को बुलंद रखा। मैं नमन करता हूं सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन जांबाज वीरों को जिन्होंने अपनी कर्तव्य परायणता को पूरा करते हुए देश की एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखा। और आज मैं नमन करता हूं महाराजा हरि सिंह बहादुर जी को जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को पूरे जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व होता है, उसी प्रकार 26 अक्टूबर भी हर एक हिंदुस्तानी के लिए, हर एक देशभक्त जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए ये एक राष्ट्रीय पर्व के जैसा पवित्र दिवस है। मैं पूरे जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को और देशवासियों को
26 अक्टूबर। खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के मशीर नासिर असलम वानी ने आज सिटी मॉल श्रीनगर में आर्ट्स नुमाइश का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर आर्टिस्ट्स की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी हुनरमंदी को देखकर खुशी महसूस होती है। वज़ीर आला के दिल्ली दौरे के हवाले से बात करते हुए नासिर असलम वानी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से मरकज़ी सरकार से बात की है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने यकीन दहानी कराया है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के मुश्किलात दूर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग सब्र और एतमाद का मुजाहरा करें, उनके मसाइल हल किए जाएंगे। वो यहाँ गवर्नमेंट से उम्मीद रखने के लिए जमा नहीं हुए हैं, वो अपना आर्ट लोगों के पास लाए हुए हैं और अपने आर्ट से लोगों को जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कमर्शियली इसको यहाँ जो एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को अपना आर्ट दिखाने के लिए आए हैं। और इतना टैलेंट है इनके पास जो देख के आदमी खुश होता है। और मुझे वैसे भी इसके साथ थोड़ा बहुत दिली लगाव है, उस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। जिस तरह से इन्होंने काम किया वो आसान नहीं है, इसमें सालों लगते हैं इस टैलेंट तक पहुँचने के लिए। और बड़ी खुशी हुई इनका टैलेंट देख के। देखिए, ये लाजमी है कि जब स्टेट गवर्नमेंट बनती है तो स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर मुल्क के वज़ीर आज़म और बाकी वज़रा से मुलाकात करते हैं। लाजमी तौर है इस स्टेट की जो मुश्किलात हैं, खासकर जो 2019 के बाद मुश्किलात हुई हैं, उनका अजाला करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाजमी तौर पे बात करनी है। स्टेटहुड के बारे में बात की गई। जो पहली कैबिनेट ने पहला रेजोल्यूशन किया स्टेटहुड को जो है रिस्टोर करने के लिए, वो रेजोल्यूशन की कॉपी भी और उसका जो उनके साथ तबादला ख्याल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर से वो मिले। और मुझे जो इतला मिली है कि जो उनका बड़ा फोर्थ कमिंग था। एक तो सब ने इशोर किया है कि वो जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ मिल के काम करेंगे ताकि यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। और हमें पूरी उम्मीद है कि स्टेटहुड भी जल्दी रिस्टोर होगा। देखिए जनाब, बहुत जल्दी कर रहे हैं वो। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए सरकार को बने हुए, सब कुछ 8 दिन में हो नहीं सकता। हम वादाबंद हैं कि जो हमने मैनिफेस्टो में अपनी बातें की हैं वो हम ज़रूर अमलाएंगे और उनको ज़रूर पूरा करके देंगे लोगों की उम्मीदें हैं और जायज़ है, उनका हक़ है उम्मीदें रखने का। उन्होंने अपनी सरकार चुनी है, इतना अच्छा मैंडेट दिया है और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि वो किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, लेकिन कोई वक्त आता है कि जब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो भी जो है मिल के साथ निभाएं, क्योंकि ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है और ये सरकार के लिए नहीं है, सब के लिए है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए है कि हम यहाँ स्टेटहुड रिस्टोर कराएं। हमसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जो हमारे पास थी, वो जो 2019 में छीनी गई, वो हम वापस हासिल कर सकें। ये सब के लिए एक मिली जुली परेशानी है और इसको हमने मिल के करना चाहिए। उम्मीद उनसे कर सकते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो सब्र करेंगे कुछ देर, क्योंकि जैसे उन्होंने शुरू किया है बोलना, थोड़ा लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनकी जो है बातों पे ना जाएं। आप एतमाद रखें सरकार पे, हम ज़रूर उनके वादों पे पूरा होगा। बड़ी बदकिस्मती की बात है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। पिछले 30-35 साल से हम इससे जूझ रहे हैं और हम अब उम्मीद करते थे कि हम अमन का सांस ले सकें, लेकिन लगता नहीं है। कांग्रेस के जिला सदर बारामूला इरशाद अहमद बडू की मौजूदगी में कांग्रेस के दफ्तर बारामूला में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वर्किंग सदर बशीर अहमद शेख, नायब सदर JM भट्ट और दीगर पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। मीटिंग का एजेंडा आने वाली ULB और पंचायती इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल करना था। इरशाद बडू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अपने कारकुनों को ULB और पंचायत के आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारी करने को कहा है। सर, आज जो मीटिंग हमने, सबसे पहले तो मैं आपका खुशामदीद करता हूं कि आप यहां पर आए, हमारे ख्याल जाने की कोशिश की। आज जो मीटिंग हमने यहाँ ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो मंगवाई है, ये मीटिंग इस मतलब थी कि जो आगे पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, इसकी तैयारी के लिए कि हमने यहाँ पर इनको सबको ताकीद की कि इसकी तैयारी करें। आगे हो सकता है इलेक्शन, वैसे कह रहे हैं जनवरी या अप्रैल तक हो सकता है, तो बेहतर है कि हमने पहली मीटिंग कर ली कि अपनी अपनी जगह जो है हम तैयारी रखें। इसलिए हमने ये मीटिंग आज मंगाई थी।
और उसके बाद से कहाँ तक? हाँ वो सही बात है, वो मैंने उस पर देखा था, फेसबुक पर भी दिया हुआ था कि सोशल मीडिया में, लेकिन ये सारा फेक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्डर बनता है ये एआईसीसी से बनता है। जब तक खड़गे जी या वेणुगोपाल जी इसका ऑर्डर कोई निकालते नहीं है तब तक ये ऑर्डर नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट कोई हैसियत और कोई पावर नहीं रखता है, वो तो ब्लॉक प्रेसिडेंट को उसकी हैसियत नहीं है कि वो उसको निकाल सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात ही नहीं है। ये फेक दिया हुआ है और जिसने भी ये डाला है वो आपस में हमें लड़ाना चाहता है और संगठन जो हमारा है उसको कमजोर करना चाहता है। मैं आपसे ये कहूंगा एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में जब ताई साहब उड़ी से भाग गए, मैं अकेला एज ए वर्कर, वोटर हमारे वहां पर बहुत है लेकिन एज ए वर्कर मैं अकेला था जो तन तना वहां पर रहा। ताई साहब पार्टी को छोड़कर चले गए लेकिन मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं सपाही ओहदे रहे या नहीं रहे, मैं पार्टी का सिपा हूँ और पार्टी को मरते दम तक जब तक मेरी सांस है मैं पार्टी के साथ हूँ। राहुल जी के आइडिया जो इंदिरा गांधी जी और ये राजीव गांधी जी के और आगे जो उनके सबूत हैं राहुल गांधी जी, इनके आइडियोलॉजी के साथ हूं मैं और मरते दम तक मैं इनके साथ हूं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो परसों मीडिया में दिया हुआ है और उनके कुछ वहां पर है ऐसे आदमी नासर जो पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन अगर ये वाकई तौर पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट मैच खेला जा रहा है जिसके लिए खिलाड़ियों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब में आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने शिरकत की। इस मौका पर उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर और जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। ये मैच जम्मू कश्मीर और सर्विस के दरमियान खेला जा रहा है जिससे मकामी खिलाड़ियों को भी मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज ने सोशल मीडिया एक्स पर भी तस्वीरें शेयर करते हुए कहा कि श्रीनगर में रणजी ट्रॉफी मैच से कबल उन्होंने जम्मू कश्मीर और सर्विस टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ से बातचीत की। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। Your good name? Anup, Anup, you're from? services cricket team. आज आप कश्मीर आ रहे हैं तो कैसा फील कर It is a weather. It is a beautiful weather. और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके and the valley is really very beautiful. How about the Ranji Trophy matches with Kashmir, especially Jammu Kashmir team? It will be very exciting and hope to see a better and a good match. So Kashmir में how do you feel people, especially how do you feel the players, especially in Kashmir, playing cricket? The people of Kashmir are also very good by heart. कल मिले हमने बातें की, थोड़ा बाहर घूमे तो बहुत अच्छा मिला। यहाँ का टैलेंट कैसा लगा आपको? यहाँ का टैलेंट भी बहुत अच्छा है। लड़कों को हमने देखा है 4-5 दिन से प्रैक्टिस करते हुए, सो दे आर रियली डूइंग ग्रेट एंड गुड जॉब। क्या मैसेज देंगे आप क्रिकेट के लिए? क्रिकेट कहीं भी हो अच्छा होना चाहिए, अच्छी इंटेंसिटी के साथ। और एक खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर के करीब शतरा शाही में अवामी पार्क जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दहाइयों कबल तामीर की थी अब शदीद खस्ता हाली की शिकार हुई है जिससे मकामी बाशिंदों में मायूसी और तशवीश पाई जा रही है। नज़रअंदाज पार्क अब आवारा कुत्तों की पनागाह बन गई है और इसमें मनशियात के आदी अफराद अक्सर नजर आते हैं जो करीबी रिहायशियों और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ख़तरा है। मुकामी लोगों ने हुकाम पर जोर दिया है कि वो पार्क की शान रफ्ता को बहाल करें ताकि मुकामी लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। मेरा नाम हिलाल अहमद मंडू है, मैं यहाँ शतराशाही में रहता हूँ। ये जो पार्क है ये मुझे भी हुआ अपना जो लाइफ है, मैं भी अब 60s की तरफ जा रहा हूँ, तो मैंने ये पार्क 60s से लेके आज तक ऐसे ही देखा है। अब सितमगरी की बात यह है कि ये जो पार्क है यहाँ पे एक बड़ा हायर सेकेंडरी स्कूल है और दाएं बाएं इंस्टीट्यूशंस हैं और रेजिडेंशियल इलाके हैं। बदकिस्मती से यहाँ पे शाम को कुत्तों का बिल्कुल तांता जमा रहता है और जिस वजह से चलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है इस एरिया में। और नंबर 2, हम ड्रग्स के ख़िलाफ़ इस वक्त लड़ रहे हैं, हर एक जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पार्क है जहाँ कोई आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। तो इस वजह से अगर कोई दाएं बाएं से अराउंडिंग कोई आ रहा है किसी इलाके से, वो भी इस पनागाह में उसने ये इसमें पनागाह बनाई है और जो भी उसका कोई गैर ज़रूरी काम होता है वो यहाँ पे कर लेता है और उससे क्या है कि दाएं बाएं का माहौल ख़राब हो जाता है। हमारी गवर्नमेंट से, सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये जो ये पार्क है और बाहर जो पार्क है, बाहर की तो पार्क को उन्होंने एस्टैब्लिश किया बहुत तरीके से, मगर मुझे एक बताइए, आप जो मेन रोड है सेक्रेटरीट का, ये जो उसकी नाक है जहाँ फुल एडमिनिस्ट्रेशन होती है, नाक के नीचे इतना कूड़ा करकट होता है और
ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे ये हाल है कि जहाँ पे पूरी निगाहें, पूरी नज़रें सेक्रेटरीट में एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी वैली की तरफ रहते हो, जो अपने घर में ही ऐसा हाल है। पूंछ बफलियाज के रहने वाले लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि मंडी बागला सड़क पर पुल का काम अधूरा छोड़ा गया है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने कहा कि मुतल्लिका कंपनी की तरफ से सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, जिस वजह से लोग मुश्किलात में आ गए हैं। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि पुल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि लोगों को राहत पहुँचे। टीबीए कंपनी, टीबीए कंपनी, डंडी दरा रोड पुल रोड बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। है रिटायर्ड लेक्चरर हूँ मैं, और मैं इस सोसाइटी का एक जिम्मेदार आदमी हूँ। 8 महीने से यह पट्टी पुल जो है, इसकी अप्रोच इस कंपनी ने, जो कंपनी पुल मोटरेबल बना रही है, उसने पुराने पुल की अप्रोच तोड़ दी, जानबूझकर तोड़ दी। और आवाम जो है ये लवर पंचायत गूंथल, फजलाबाद, दंडी दड़ा और पटन के लोग जो हैं इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। 8 महीने से कोई एडमिनिस्ट्रेशन को पता है? किसी ने बताया? किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी आदमी ने यहाँ इसका कोई भी यहाँ आकर कोई अजाला नहीं किया है। की तरफ से बताया गया मेरे जो मैं बिल्कुल खास कर डीडीसी सोहेल मलिक से ये कहता हूँ कि आप हमारे इस पंचायत के जिम्मेदार इंसान हैं, और आपने इस अवाम का आज तक ये मुश्किलें आपने हल नहीं की हैं। आप सिर्फ वोट के लिए आते हो, लेकिन आप किसी का मुश्किल हल नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर ये अप्रोच जो है ये पट्टी पुल की बननी चाहिए, तब मैं मानूंगा आप डीडीसी हो। आप बातें बहुत करते हो, आप नाराजगी ना करना सोहेल साहब, लेकिन बात यह है कि मैं आपको तब मानूंगा ये पट्टी पुल की अप्रोच जो है ये 1 हफ्ते के अंदर तकलीफ में है। बच्चे लोग जो है अपने माँ बाप बच्चों को साल देते हैं और डबल किराया दे के यहाँ से पहुंचाते हैं, और 2-2, 4-4 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इस वक्त तक नहीं दिया। डीसी साहब जो थे, जो साबका डीसी साहब यहाँ थे, उन्होंने इस पुल का दौरा किया था और इसका मद बनाया जाए। मोहम्मद हनीफ, मैं पंचायत दंडी दड़ा से विलेज करता हूँ। इस तमाम पमरोड पुल पे है, ये पट्टी पुल है पमरोड के साथ में। यहाँ जो पुल है 1 साल से इसका काम चल रहा है। जो कंपनी है बिल्कुल इस काम पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक मशीन खड़ी की हुई है, 1 हफ्ता वापस चली जाती है, हफ्ता के बाद फिर खड़ी कर देते हैं। जो नीचे खड्डा लगा है उसमें पानी भर जाता है, पानी निकालते हैं फिर चले जाते हैं, फिर पानी भर जाता है फिर निकालते हैं फिर चले जाते हैं। दंदी तड़ा, फजलाबाद, गोंथल, दरा, सांगला, बैर तक सब लोगों को इस पुल ने इतना परेशान कर रखा हुआ है, डबल किराया देकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं। जिन लोगों का यहाँ घास है। चलिए बेहतर की उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहरुल को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।